हेलो बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो, जो टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है नेपथ्य का अर्थ क्या है। पहला पूछ रहा है कि नेपथ्य का अर्थ क्या है। ए कह रहा है कि रंगमंच के पीछे का स्थान, बी कह रहा है कलाकार का मेकअप का स्थान, सी कह रहा है कि वाद्य यंत्रों के रखने का स्थान, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि नेपथ्य का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, नेपथ्य का अर्थ होता है रंगमंच के जो पीछे का स्थान होता है उसको नेपथ्य कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला है। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो आपको ये बताना है कि ये किसकी रचना है और कौन सी रचना है। दोनों बताना है आपको, किसकी रचना है, कौन सी रचना है। ए कह रहा है कि राम रतन भटनागर, पाप और पुण्य। बी कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। सी कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम। और डी कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति। कह रहा है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी का घर जला देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हम होम कर रहे थे इसलिए हाथ जो है क्या हो गया, वो जल गया। तो बच्चों, ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति से। तो दूसरा उत्तर जो है इसका चौथा उत्तर जो है दूसरे का सही हो जाएगा। चलिए तीसरा कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है। ए कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है दूधनाथ सिंह, सी कह रहा है रामविलास शर्मा, और डी कह रहा है अमृत राय। तो आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना जो है वो किसने लिखी है। तो निराला की साहित्य साधना के संदर्भ में अगर देखा जाए बच्चों, तो निराला की साहित्य साधना कुल 3 खंडों में है। कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। और इसके लिए 1970 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है, और इसको लिखा है रामविलास शर्मा ने। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। कह रहा मेरा परिवार संस्मरण के रचनाकार हैं। आपको ये बताना है कि मेरा परिवार संस्मरण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ए कह रहा है प्रेमचंद के द्वारा, बी कह रहा बनारसीदास चतुर्वेदी, सी कह रहा महादेवी प्रसाद देवी वर्मा, और चौथा कह रहा श्री राम शर्मा। तो आपको ये बताना है कि मेरा परिवार जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा का संस्मरण है। किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा का। तो चौथे का सी हो जाएगा। चलिए पांचवा में कह रहा है कि प्रसिद्ध मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। तो आपको ये बताना है कि इसमें मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत कौन सा है। उत्तराखंड के पथ पर है, अप्रवासी की यात्राएं हैं, गोरी नजरों में हम हैं, या आखिरी चट्टान तक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें प्रमुख जो है वो कौन सा है। प्रमुख का मतलब कि मोहन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत इसमें से कौन सा है। ए है, बी है, सी है, या डी है। तो देखो बच्चों, इसमें जो यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का है वो डी है। आखिरी चट्टान तक इनका जो है वो यात्रा वृत्तांत है। अगर पहला आप देखेंगे उत्तराखंड के पथ पर, तो यह यशपाल जैन का है। किसका है? यशपाल जैन का। किसका है? यशपाल जैन का है। यशपाल जैन का है। अगर अप्रवासी की यात्राएं देखेंगे दूसरा, कि अप्रवासी की यात्राएं किसके हैं, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है ये। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। और गोरी नजरों में हम अगर देखेंगे तो यह प्रभाकर माचवे का है। तो उत्तराखंड के पथ पर यशपाल जैन का है, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का है, और गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का है। और मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक है। तो डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए छठवां देखते हैं। विचार विमर्श रचना के रचनाकार हैं। आपको ये बताना है कि विचार विमर्श जो है इस रचना के रचनाकार कौन है। तो विचार विमर्श रचना के रचनाकार बताना है। ये कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको इसका बताना, ये कह रहा है रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि विचार विमर्श जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है।
तो बच्चों इसके रचनाकार का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा 6वें का। चलो 7वें में देखते हैं, कह रहा है कि जो रोग ठीक ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। कह रहा है कि जो रोग ठीक ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि जो रोग ठीक नहीं होता उसको क्या कहेंगे। निरोग कहेंगे, अरोग कहेंगे, असाध्य कहेंगे या आरोग्य कहेंगे। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा असाध्य। तो 7वें का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 8वें में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सद्भाव में उपसर्ग है। आपको ये बताना है कि सद्भाव में कौन सा उपसर्ग है। सद्भाव में उपसर्ग बताना है, किसमें, सद्भाव में। सद्भाव में उपसर्ग सत्य है, स है, सद है या सद है। तो आपको सद्भाव में क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो बच्चों सद्भाव में उपसर्ग हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो 8वें का उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए 9वां क्या कह रहा है, कह रहा है ससुराल में आपको जो है प्रत्यय बताना है। इसमें ससुराल में प्रत्यय बताना है। ए कह रहा है सु, बी कह रहा है राल, सी कह रहा है ल त और डी कह रहा है आल। तो आपको बता रहा है कि ससुराल में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो बच्चों ससुराल में प्रत्यय जो है वो आल प्रत्यय लगा है। तो 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 10वें में क्या कह रहा है, कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपको ये बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध है, निर्वेद है, जुगुप्सा है या विस्मय है। तो आपको अस्थाई भाव शांत रस का बताना है। तो बच्चों शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्रोध जो होता है वो किसका स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का होता है। जुगुप्सा भीभत्स रस का होता है। और ये जो है विस्मय जो होता है वो किसका होता है, अद्भुत रस का होता है। तो ये अलग अलग इसके जो है अस्थाई भाव हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 में, कह रहा वर्णिक छंद निम्नलिखित में से है। आपको ये बताना है कि कौन सा वर्णिक छंद है इसमें से। हाँ सवैया है, दोहा है, सोरठा है या रोला है। तो वर्णिक छंद आपको बताना है कौन सा है इसमें। तो बच्चों देखो वर्णिक छंद जो इसमें है वो है सवैया, जबकि दोहा, सोरठा और रोला ये तीनों मात्रिक छंद हैं। कैसे हैं, मात्रिक छंद हैं। दोहा, सोरठा और रोला ये तीनों मात्रिक हैं। सवैया जो इसमें वर्णिक छंद है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, कह रहा है सियमुख चंद्र समाना। कह रहा है सियमुख चंद्र समाना। इसमें आपको अलंकार बताना है, ये कौन सा अलंकार होगा। श्लेष होगा, अनुप्रास होगा, उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा। तो आपको बताना है कि सियमुख चंद्र समाना, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो उपमा दी जा रही है, अलंकार उपमा हो जाएगा। तो ये 12 का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 13 में कह रहा है कि मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है। आपको बताना है कि मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपको बताना है कि किसका सफल चित्रण हुआ है, पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का। बी कह रहा अकाल और बाढ़ का, सी कह रहा मैरीगंज में यौन शोषण का और डी कह रहा है कि ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो उत्तर बच्चों हो जाएगा डी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है। कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है। ए कह रहा है रामा, बी कह रहा है खिलिंग, सी कह रहा है मुदगल और डी कह रहा है कि सर्वनाग। तो आपको ये बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक में जो विदूषक है, ये विदूषक शब्द है ना, ये विदूषक है, क्या है ये है विदूषक। विदूषक का पूछा है कि नाम क्या है। स्कंदगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कब लिखा गया है, 1928 में लिखा गया है। तो इसमें विदूषक कौन है, तो मुदगल है। तो सी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। चलिए 15 में कह रहा है कि यह किसका संवाद है। आपको बताना है कि ये जो संवाद लिखा है यह किसका है। हृदय कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, ये किसका संवाद है। सर्वनाग का है, मातृगुप्त का है, देवकी का है या देवसेना का है। तो आपको बताना है कि यह संवाद किसका है। तो बच्चों यह संवाद जो है वो देवसेना का संवाद है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है, किसने किससे कहा, आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज परगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तो आपको बताना है कि यह जो कथन है यह किसने किससे कहा है। ए कह रहा है देवसेना ने धातुसेन से,
बी कह रहा है कि जयमाला ने प्रहरी 2 से, और सी कह रहा है मालिनी ने अनंत देवी से, और डी कह रहा है कि विजया ने भट्टार्क से। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किसके द्वारा किससे कहा गया है। तो बच्चों ये कथन जो है विजया के द्वारा किससे कहा गया है? भट्टार्क से कहा गया है। तो विजया ने किससे कहा है? भट्टार्क से कहा है। 16 का डी सही हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? तो आपको ये बताना है कि क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? अनंत देवी ने, विजया ने, पृथ्वी सेन ने, स्कंदगुप्त ने। तो आपको बताना है कि 17 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो बच्चों 17 का उत्तर पहला सही हो जाएगा, यह चेतावनी अनंत देवी ने दिया है। चलिए 18 में क्या कह रहे हैं? कह रहे अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह घन व्यथा गंधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो आपको बताना है कि अंधा युग में यह कथा गायन जो है वो इसका शीर्षक क्या है? ए कह रहा है कि विजय, ए क्रमिक हत्या, बी कह रहा पशु का उदय, सी कह रहा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और डी कह रहा पंख पहिए और पट्टियां। तो आपको ये बताना है कि इस कथानक कथा गायन का शीर्षक क्या है? तो 18 का उत्तर अगर देखेंगे बच्चों, देखो चूंकि अंधा युग जो ना ये एक गीत नाट्य है, और ये जो है धर्मवीर भारती के द्वारा जो है वो लिखा गया है। किसके द्वारा? तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। और इसका अगर उत्तर देखें तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, अश्वत्थामा का अर्धसत्य इस कथा गायन का शीर्षक है। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? तो आपको बताना है कि ये किसने कहा है कि तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। देखो बच्चों यह भी कथन जो है वो अंधा युग से ही लिया गया है। किससे? अंधा युग से। तो आपको बताना है कि यह बात किसने कही है? गांधारी ने कही है, युधिष्ठिर ने कही है, कृतवर्मा ने कही है, व्यास ने कही है। तो 19 का उत्तर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी। किसने कहा है? व्यास ने कहा है। चलिए सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मेरे घेरे रहूंगा, फिर भी मैं घेरे रहूंगा। तुम्हें मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज यह सारा अभिमान मेरा टूट गया। आपको बताना है कि यह किसका कथन है। यह बताना है आपको कि ये किसका कथन है। किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा। तुम्हें मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। आज यह सारा अभिमान मेरा टूटा। तो ये बताने की ये बात किसकी है, ये किसने कहा है? ये भी जो है अंधा युग से लिया गया है। ये संजय, बी युत्सु, सी विदुर और डी अश्वत्थामा। तो बी का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों यह कथन जो है संजय का है। किसका है? संजय का। चलिए अब देखते हैं 21 में क्या कह रहा है। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? आपको ये बताना है कि अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके क्या देखने गया था? ए कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी विदुर और चाचक का युद्ध, और डी एक पूरा आदमी। तो देखो बच्चों अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। क्या देखने गया था? दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। चलिए 22 में कह रहा है कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? सावित्री, तो देखो बच्चों ये जो सावित्री कैरेक्टर है यह मोहन राकेश के उपन्यास सॉरी नाटक आधे अधूरे से लिया गया है। कौन सा नाटक उनका है? आधा अधूरा नाटक 1967 में जिसका प्रकाशन हुआ था उससे लिया गया है। तो आपको बताना है कि कैसा आदमी चाहती है? निहर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी, एक पूरा आदमी। तो देखो बच्चों सावित्री जो है एक पूरा आदमी चाहती है। तो 22 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है? कह रहे यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। तो आपको बताना है कि यह किसका आत्मकथन है। यह भी आधे अधूरे से लिया गया है। ये मोहन राकेश के नाटक से। ए जुनेजा, बी काले सूट वाला आदमी, सी महेंद्र और डी चार पुरुष। तो बच्चों यह आत्मकथन जो है वो है आ, काले सूट वाले आदमी का। चलिए सवाल नंबर 24 कह रहा है कि अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? तो आपको ये बताना है कि अंधा युग में जो दृश्य परिवर्तन होता है किस समय जो कथा गायन की योजना है उसका स्रोत क्या है? ए पारसी थिएटर,
बी संस्कृत नाटक, सी कह रहा है ग्रीक नाटक और डी कह रहा है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय लोक नाट्य परंपरा। चलिए अब आते हैं 25 में। कह रहा है कि श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है। आपको ये बताना है कि श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर होता है। ये कह रहा है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। बी कह रहा है कि श्रद्धालु प्रेम से परे होता है पर भक्त प्रेममय होता है। सी कह रहा है कि श्रद्धालु कृपालु होता है पर भक्त कृपा रहित होता है। और डी कह रहा है कि श्रद्धालु संसार से जुड़ा होता है पर भक्त भगवान से जुड़ा होता है। तो देखो बच्चों, श्रद्धालु और भक्त में अंतर होता है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको अच्छा लगी होगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।